भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार के दलित, पिछड़ों, शोषित और गरीब वोटरों के साथ जो अन्याय करने जा रही थी, प्रथमे दृष्टा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ऐतिहासिक पहल की, यह जीत सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं है, यह पूरे बिहार की जनता का जीत है। उसे भरोसे की जीत जो उन्होंने देश के जननायक नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो लड़ी। सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने कहा, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमारे लोकतंत्र के जड़ों तक जाता है। यह वोटरों के मताधिकार के अधिकार का 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि बिहार में चल रहे विशेष तीव्र पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दौरान आधार कार्ड और राशन कार्ड पहचान प्रमाण पत्र के रूप में गंभीरता से विचार करें कि बिहार में जिस तरह से वोटबंदी पर दांव खेलने का शुरुआत जो की गई थी, और जैसा कि पहले भी बोला गया था कि बिहार परिवर्तन की धरती रही है और यहां से आगाज पूरे देश तक जाएगी। उसी संदर्भ में जो 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से संबंधित सारे बातें कही, मैं बिंदुवार आपके बीच रखना चाहता हूं। आज हमें यहाँ यह ऐतिहासिक जो फैसले हुए हैं, हम ऐसा मानते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार के दलित, पिछड़ों, शोषित और गरीब वोटरों के साथ जो अन्याय करने जा रही थी, प्रथमे दृष्टा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ऐतिहासिक पहल की, उस विषय पर आपसे विस्तार से बातें करने के लिए यहाँ आपके साथ मुखातिब हूं। यह जीत सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं है, यह पूरे बिहार की जनता का जीत है। उसे भरोसे की जीत जो उन्होंने देश के जननायक नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो लड़ी, और बिहार के धरती पर परसों दिन जो बातें उन्होंने कह के गई और उसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय की जो पहल हुई, उस पहल पर 8 करोड़ वोटरों पर जो निरंकुशता का प्रभाव पड़ने वाली थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर बहुत ही कुठाराघात किया। और आज यह कहने वाजिब होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने कहा, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमारे लोकतंत्र के जड़ों तक जाता है। यह वोटरों के मताधिकार के अधिकार का मामला है। इसके बाद 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि बिहार में चल रहे विशेष तीव्र पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दौरान आधार कार्ड, इपिक मतलब मतदाता कार्ड
और राशन कार्ड पहचान प्रमाण पत्र के रूप में गंभीरता से विचार करें। यदि इसी परिप्रेक्ष्य में कहें तो चुनाव आयोग ने के ओर से अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बार बार आग्रह किया कि इन दस्तावेजों के स्वीकार करना आयोग का विवेकाधिकार पर निर्भर है, माना जाए, लेकिन न्यायमूर्ति धुलिया ने स्पष्ट कहा कि हमारा आदेश साफ है, चुनाव आयोग के इन तीनों दस्तावेजों को स्वीकार करने में पर विचार करना चाहिए। मैं मोटे मोटे दो बातें आपके बीच रखना चाहता हूं कि जब ये लड़ाई हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया के तौर पर जब इसको देख रहे थे तो हम सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक हस्तक्षेप का स्वागत करते हैं और कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई के अंतिम सांस तक लड़ते रहेगी और जननायक राहुल गांधी जब जब देश में संकट आई है वो जनहित में, जनता के हित में खड़े रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में बिहार में जो चक्का जाम कार्यक्रम हुआ, उस चक्का जाम कार्यक्रम में जो लोगों का गुस्सा, लोगों का संघर्ष का परिणाम है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत बड़ी पूर्ण विराम जो हस्तक्षेप किया उस पर लगी है। मैं आपके बीच दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रथम प्राइमा फेसी आधार कार्ड, राशन कार्ड और इपिक नंबर और वोटर आईडी कार्ड, तो ये जब इसके टेक्निकली समझने वाले जो वकील होंगे और कोर्ट का जो काम करने का तरीका है, जब माननीय न्यायालय ने जब ये शब्द इस्तेमाल किया कि प्रथम प्राइमा फेसी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को आप शामिल क्यों नहीं कर रहे, मतलब इसका स्पष्ट हुआ कि बिना कहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे जनहित में शामिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कहा। चूंकि टेक्निकली आप देखेंगे तो ये इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है और कोई भी संवैधानिक संस्था पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्ट टिप्पणियां नहीं करती, लेकिन जो प्रथम प्राइमा फेसी बातें कही गई उसमें ये साफ संकेत देता है कि चुनाव आयोग को ये बातें माननी पड़ेगी। ये जनहित के किए गए अपील में दूसरा सबसे मुख्य बातें सामने आई कि न्यायालय के प्रक्रिया में जो बातें सामने आई उस पर दो चीज सामने है कि सर्वोच्च न्यायालय के पहल पर चुनाव आयोग की मनमानी पर रोक लगी। दूसरा कि पहली बार इलेक्शन कमीशन को वोटबंदी के खिलाफ जो ये सुनने को तैयार नहीं थी उस पर उनको जवाब देना पड़ा।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।